दोस्तों, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। प्रकाश कोचिंग सेंटर चित्रकूट की तरफ से आप सभी दोस्तों का मैं अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे मैं बता दूं, इस समय मैं आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की मैथ कंप्लीट करा रहा हूँ। उसी कड़ी में कक्षा 8 की कौन सी गणित मंथन का यूपी बोर्ड सत्र कौन 2023 से होगी। कक्षा 8 अध्याय कौन सा 2, क्या नाम है बेटा, वर्ग और वर्ग मूल। क्या नाम है अध्याय का, वर्ग और वर्ग मूल। उसी कड़ी में हम आपको आगे बताएंगे। प्रश्नावली 2A आज कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा हम भूमिका समझें। वर्ग क्या है, क्या वर्ग क्या है और वर्ग मूल। पहले वर्ग देखिए, एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं कि कौन सी चीजें क्या है। तो देखते हैं बेटे, वर्ग को हम इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या स्क्वायर। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि 3 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 3 का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, 3 का वर्ग ज्ञात। तो मतलब घातांक आप कक्षा 7 में पढ़ाओगे बेटा घातांक। तो घातांक आधार और घात। देखिए चलिए हमने कर लिया 3 के घाते 2। तो 3 हमारा क्या था, आधार था। क्या था, आधार था। 2 क्या थी, हमारी घात थी। क्या थी, घात। जब घात कितनी हो जाए 2, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ग। क्या कहेंगे, वर्ग। जैसे हमारे पास क्या है 3 का क्या क्या करना हमें, वर्ग। अब जब किसी की घात 2 लगी हो, कितनी भी लगी हो, तो उसका मतलब होता है उस संख्या को आपस में कितने बार, उतने ही बार गुणा कर लिया है। 3 गुणे 3, तो कितना हो गया बेटा, 3 का वर्ग 9। कितना, 9। कितना हुआ, 9। तो आशा करता हूं आपको वर्ग निकालना बनने लगा। जैसे कि अब मैं बात करे ले रहा हूं 4 का वर्ग। क्या, 4 का वर्ग। तो क्या करेंगे, 4 गुणे 4, 4 का पढ़ा 4 को पढ़ेंगे, कितना आया 16। क्या है 16। वर्ग में घात कितनी होती है, 2। वर्ग इसमें क्या बोलेंगे, स्क्वायर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर। चलिए अब हम वर्ग मूल की बात कर लेते हैं। क्या है कि वर्ग मूल की, लेकिन कुछ पहले इसमें एग्जांपल और देखते हैं। ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग। क्या, ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग। जैसे हमारे पास है -2। क्या है, -2। तो इसका मतलब -2 गुणे -2, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस का चिन्ह गुणा हुआ प्लस, 2 2 4, कितना हुआ 4। तो माइनस संख्या का भी वर्ग क्या होगा, धन होगा। क्या होगा, धन होगा। माइनस संख्या का वर्ग भी क्या होगा, धन होगा। अब देखते हैं वर्ग में घात कितनी थी। वर्ग में जैसे नोट हुआ, वर्ग में घात कितनी थी, घात 2 थी। कितनी थी, 2 थी। ये चीज याद रखना, वर्ग में घात कितनी थी, 2। अब हम आएंगे वर्ग मूल। क्या, वर्ग मूल क्या है, इसे आप मीटर दे रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। क्या, वर्ग 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 इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे, स्क्वायर। पहले तो देखिए वर्गमूल का चिन्ह कैसे होता है। ये क्या है, वर्गमूल का चिन्ह है। क्या है, चिन्ह। इसके अंदर कोई संख्या तो उसका मतलब उसका वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल की घात क्या होती है, पहले छोटी छोटी चीजें समझते हैं कि वर्गमूल की घात कितनी होती। वर्गमूल की घात होती 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गए, x की घात 1/2। क्या, x की घात 1/2। तो वर्गमूल की घात क्या हो गई, भिन्नात्मक। कितनी हो गई, 1/2। वर्ग की घात कितनी हमने बताया बेटा, 2। कितनी थी, 2। लेकिन वर्गमूल की घात कितनी हो गई बेटा, 1/2। कितनी हो गई, 1/2। तो चलिए हम वर्गमूल निकालने की काफी सारी विधि है। देखो वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां ठीक है। वर्गमूल ज्ञात, देखो एक तो पहले हमारे पास कौन सी गुणनखंड विधि। क्या, गुणनखंड विधि। दूसरी हमारी होगी भाग विधि। क्या होगी बच्चों, भाग विधि।
भाग विधि। देखिए ये तो हमें बताया जाएगा केवल हमारी यूपी बोर्ड की बुक में, क्या है यूपी बोर्ड। साथ में हम आपको एक तीसरा नियम भी बताएंगे वैदिक विधि से। क्या वैदिक, ये आपके सिलेबस में नहीं है। वैदिक विधि से, वैदिक विधि से वर्ग मूल ज्ञात करना। क्या वर्गमूल ज्ञात करना, ये आपके सिलेबस में नहीं। क्या नहीं, देखिए आपके सिलेबस में केवल है वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, गुणनखंड विधि और भाग विधि। क्या गुणनखंड विधि और भाग, इसके अलावा ये तीसरी विधि आपके लिए है, लेकिन है अच्छा 8 में है, लेकिन सबसे लास्ट वाले पेजों में आपने क्या सीखा, या वैदिक गणित में वहां आपको ये मिलेगा। लेकिन इसको हम आपको यही समझाएंगे, क्योंकि इनसे भी सरल एक दो दोनों विधियों से सरल कौन सी विधि होती है, वैदिक विधि से, जो हमारी भारतीय पद्धति है उससे सरल होता है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा संख्या समझें बेटा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, जो संख्या किसी ना किसी का वर्ग हो उसी संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे हम 2 का वर्ग 4, 4 क्या है पूर्ण वर्ग, 3 का वर्ग 9, ये सब संख्याएं क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, क्या है पूर्ण वर्ग। जैसे 4 का स्क्वायर 16, क्या है 16, वही क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, जो संख्या किसी का वर्ग होंगी उन संख्याओं को क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। तो जो जो हमारा वर्गमूल होगा, तो वर्गमूल किसी चीज का दशमलव नहीं प्राप्त करेंगे। यदि दशमलव नहीं प्राप्त करना है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी जिसका एक संतुष्ट वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम आपको वर्गमूल निकालने की विधियां बताते हैं। पहले कौन सी विधि बताते हैं, गुणनखंड विधि। क्या गुणनखंड विधि का एक एग्जाम्पल, एक भाग विधि का एग्जाम्पल, एक वैदिक विधि का वर्गमूल ज्ञात करने का एग्जाम्पल। नहीं, चलिए बच्चों इतना ना हम आपको बता के डायरेक्ट हम प्रश्नावली में चलते हैं। क्या में चलते हैं, प्रश्नावली में। जिन बच्चों को ये सब चीज नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम प्रश्नावली 2A में चल रहे थे, हमें 2A में। चलिए हम किताब देखें, प्रश्नावली 2A। पहले प्रश्न है प्रश्नावली अध्याय, ये बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। पूर्ण वर्ग संख्या भी, वर्गमूल में घात कितनी होती है, 1/2 की। चलिए अब हम अध्याय कहने चल रहे हैं 2A में। क्या 2A का प्रश्न नंबर पहला क्या है बच्चों, कि कह रहा है 1 से, क्या प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या क्या कह रहा है कि 1 से, क्या 1 से 15, क्या 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 से, अब देखिए हल क्या कहता है कि 1 से लेकर 15, क्या 15 के मध्य सभी विषम संख्याओं को क्या ज्ञात करें, मध्य विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, एक तो विषम है ही है, क्या एक विषम है, लेकिन हमें एक नहीं, 1 से 15 के मध्य, तो 1 के बाद क्या होगा बेटा, विषम संख्या 2 नहीं होगी, क्या होगी 3। पहले हम यहाँ विषम संख्या की परिभाषा लिखते, क्या लिखते हैं, विषम संख्या की विषम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, वो संख्याएं जिनमें 2 से भाग ना जाए तो उन
संख्याओं को, उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो पहले आप कहते हैं, आप विषम संख्या की परिभाषा नोट डाउन कैसे, क्या हुई परिभाषा? वे संख्या जिनमें 2 से भाग न जाए तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे? विषम संख्या। चलिए, तो 2 में तो 2 का भाग चला जाएगा, तो अगली विषम संख्या क्या होगी? 3 होगी। क्या होगी? 3 का क्या ज्ञात करना? वर्ग। फिर क्या होगी? 4 होगी। क्या होगी? 4। फिर 4 नहीं, 4 में 2 का भाग चल जाए। फिर क्या होगी बेटा? 5। क्या होगी? 5। फिर 6 में चला जाएगा, फिर कौन सी होगी? 7। क्या होगी? 7। फिर 7 के बाद 8 में चला जाएगा, क्या होगी? 9। क्या होगी? 9। 9 के बाद 10 में चला जाएगा, क्या होगी? 11। क्या होगी? 11। अब 11 के बाद 12 में चला जाएगा, क्या होगी? 13। क्या होगी? 13। 13 के बाद 14 में चला जाएगी, लेकिन 15 हमको नहीं लेना। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9, कितना? 9। अब 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 पचहा 25। 7 गुणे 7 करेंगे, 7 सता 49। 9 गुणे 9 करेंगे, 9 निया 81। 11 गुणे 11, 11 पहाड़ 11 बार पढ़ेंगे, 121। 13 गुणे 13 तो 169। कितना? 169। तो पहले नंबर का हल हो गया बेटा, क्या हो गया? का वर्ग। तो कितनी 1 से 15 के मध्य कितनी विषम संख्याएं होती हैं? पहले देखिए कितनी होती है। 1 2 3 4 5 6। कितनी विषम संख्या हो गई? 6। कितनी संख्या है? 6। पहली 3 5 7 9 11 13। चलिए बच्चों, जिसे इसका नोट डाउन करना हो तो करें। अगला प्रश्न की तरफ बताए गए, मतलब उनका वर्ग बताना। क्या बताइए? गए के मान बताइए, क्या उनके वर्ग बताना है। इस बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या? 2। उन संख्याओं का मान बताना है। क्या बताइए? मान ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले है 56 का स्क्वायर, फिर है बेटा 65 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 82 का स्क्वायर, फिर है बेटा 75 का स्क्वायर। इसका क्या ज्ञात करना है? मान। तो हम क्या करेंगे? 56 गुणे 56 करेंगे और इसे 65 गुणे 65 करेंगे, इसे 82 गुणे 82 करेंगे, इसे बेटा 75 गुणे 75 करेंगे। क्या करेंगे? 75। क्या करेंगे? 75। अब बच्चे के क्या कर लेंगे? हम गुणा करके इनको हल कर लेंगे। क्या करेंगे? 75 का 56 गुणे 56 करेंगे तो कितना आएगा? 31 36। कितना आएगा बेटा? 31 36। आप रफली यहाँ गुणा कर सकते हैं। कैसे? 56 गुणे 56 करेंगे तो आपका रफली गुणा देखिए, आप गुणा करने के भी 6 36 की 6। अब देखिए ऐसे ऐसे गुणा, 3 गुणा 56 30, 56 30, 30 जुड़ा तो कितना हो गया? 60। कितना हुआ? 60। 60 में अभी 36 लिखे थे, हासिल कितना बचा था? 3। तो 60 3 63, 63 की 3। और देखिए अब इसका गुणा कर 5 बचा 25, 25 में 6 जोड़ेंगे तो 25 6 31। कितना? 31। अगर ये विधि आपको बच्चों देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके, हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर वहाँ एक मैथ की ट्रिक नाम की प्लेलिस्ट बनी, वहाँ आप ये विधि को देख सकते हैं कैसे गुणा किया जाता है। चलिए बच्चों, 65 गुणे 65 करेंगे, कितना आएगा? 42 25। कितना आएगा? 42 25। और 82 गुणे 82 करेंगे, कितना आएगा? 67 24। कितना? 67 24। और फिर इसके बाद 75 गुणे 75 करेंगे तो 56 25। कितना? 56 25। कितना आएगा? 56 25। जिस बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा? दूसरा खत्म हो गया। क्या? दूसरा हमारा प्रश्न नंबर खत्म हो गया। आगे कह रहा है प्रश्न नंबर 3। जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा? 3।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या निम्न परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए हमारा जो पहला प्रश्न है तो क्या है, -5 का वर्ग, साफ साफ लिखते हैं बच्चों। दूसरा बच्चों 13/17 का वर्ग। तीसरा है -6/7 का वर्ग। चौथा है बच्चों 15/19 क्या 15/19 का वर्ग। फिर इसके बाद बेटा चौथा हो गया कौन सा, 5वां नंबर। क्या 5वां नंबर है बच्चों हमारा -125 क्या -125 का वर्ग। छठा है बच्चों 9/-23 का वर्ग। चलिए बच्चों इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो क्या करेंगे बेटा, -5 गुणे -5, तो बताएं बेटा माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। 5 बार पढ़े कितना आएगा बेटा 25। अब इसे करेंगे देखो 13/17 गुणे 13/17, विष्णु का गुणा हुआ तो 13 गुणे 13 करेंगे कितना आएगा बेटा 169। कितना आएगा 169। और 17 गुणे 17 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 289। कितना आएगा 289। फिर बेटा अगला प्रश्न -6/7 गुणे -6/7, माइनस माइनस क्या हुआ बेटा प्लस, 36 और 7 चलिए बेटा अगला प्रश्न क्या है 15/19 गुणे 15/19, तो 15 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 125। कितना आएगा 225। 19 गुणे 19 करेंगे कितना आएगा 361। कितना 361। चलिए बेटा क्या है, अब है 125 का वर्ग कहेगा है 125 के, इसे क्या करेंगे -125 गुणे -125, तो कितना आएगा बेटा 15,625। 15,625। अगला है बेटा क्या है 9/-23 गुणे 9/-23। 9 को 9 बार पढ़ेंगे 81, माइनस माइनस को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा प्लस। 23 गुणे 23 करेंगे कितना होगा बेटा 500, कितना होगा 529। कितना 529। चलिए बेटा प्रश्न नंबर तीसरा भी क्या हो गया हल। तो जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। क्या जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। चलिए बच्चों अब हमारे द्वारा बताए गए अध्याय 2 का प्रश्नावली 2A या 2A पूर्णतः क्या हो गई बेटा खत्म हो गई। अब अगले वीडियो में आपको 2V क्या 2V उसमें क्या है गुणनखंड, क्या है गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना, वर्ग मूल ज्ञात करना हम आपको सिखाएंगे, और 2V भी क्या करेंगे खत्म करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, अपने साथ पढ़ने वाले अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएं, बताएं कि देखिए ऐसे ऐसे सर हैं पढ़ा रहे हैं। चलिए दोस्तों धन्यवाद।